देखिए, सर्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर सर्किल्स आपको सही ढंग से देखिए, इसके अंदर आपके थ्योरम्स आप पढ़ेंगे और थ्योरम से बेस आपका क्वेश्चंस आप करेंगे। 10th में तो सर्किल्स की तो ऐसी तैसी कर दी है, लेकिन 9th में सर्किल्स बहुत अच्छा आपका आना चाहिए। इस सर्किल्स को पढ़ने से आपका नाम 10th में आपका एरिया ऑफ सर्किल आपका ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो हाउ इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन आपका नाम, या क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये चैप्टर आपका कितना है और इससे लगे हुए क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आपको देखिए। थ्योरम्स, अब बात आती है थ्योरम्स की। थ्योरम्स आर द फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज है, मीन्स हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द थ्योरम्स आपका नाम। तो ये टिप्स देते हैं इस सवाल में कैसे क्या करना है, ये आपका नाम। तो पहली चीज तो आपका नाम देखो सर्किल्स। खाली इसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे, पुराना वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत क्लियर आपका मिल जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो आज ये पूरा इसमें खाली सर्कल्स के बारे में ही बताने पे लग जाएगा। तो नाउ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, THE के लिए रेफर किया है। द आपका ना देखो विच मूव्स इन ए प्लेन, प्लेन में सो दैट शो नहीं है, सो दैट ये आपका नाम देखो दिस इज इट्स डिस्टेंस आपका नाम फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इसके डिस्टेंस अगर आपकी फिक्स पॉइंट से इज दैट प्लेन, उस प्लेन से, ये PLANE प्लेन है, PLAN प्लान नहीं है आपका नाम, रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड सर्किल। ये सर्किल की डेफिनेशन होगी, किसी भी पॉइंट का, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स, जो मूव करता है। लोकस की जो द फुल फॉर्म ऑफ द लोकस इज, ये सिंगुलर है, प्लूरल लोकाई होती है आपका। जैसे रेडियस का प्लूरल आपका रेडाई होता है आपका ना, विच मूव्स, जो किसी भी प्लेन में आपका मूव करता है, सो दैट जो इसकी डिस्टेंस होती है आपका नाम देखो फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से इज दैट प्लेन, उस प्लेन में रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट होती है। अगर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एवरीवेयर, जो सरकमफ्रेंस में जो आपका जो सारे पॉइंट्स होंगे, दे विल बी फ्रॉम द सेंटर एट द सेम डिस्टेंस, जिसको आप कह रहे हैं आपका नाम देखो दिस इज कॉल्ड द, ये सर्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये, अगर आप इसको ऐसे देखें, ये देखो छोटा बना है क्योंकि बड़े में थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब देखो, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ आपका नाम देखो पॉइंट्स, या दोज पॉइंट, सेट ऑफ दोज पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं इन ए प्लेन दैट आर एट ए given constant distance from a given fixed point आपका नाम देखो दिस इज O in the plane। ये a circle is, a circle is a set of those points in a plane are at a given constant distance, देखो are at a given constant distance from a given, ये आपका फिक्स पॉइंट आपका देखो O, ये दिस इज द O, ये O आपका देखो O इन द प्लेन आपका नाम देखो। इसका मतलब ये जो आपका देख रहे हैं आपका, यू आर लुकिंग दिस आपका नाम, ये दिस इज द फिक्स पॉइंट एंड दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। ये आपका हो गया आपका नाम देखो, तो फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर आपका नाम। इसका मतलब अब दूसरी चीज, पहला तो आपका देखो आपका क्या आया, फिक्स पॉइंट है।
उसके बाद देखो कांस्टेंट डिस्टेंस, इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ना देखो जैसे कांस्टेंट डिस्टेंस, जैसे अपने यहां से यू आर ज्वाइनिंग दिस सेंटर फ्रॉम दिस सर्कमफ्रेंस, आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये आपका दिस इज, ये आपकी कांस्टेंट डिस्टेंस होगी। CD कंट्री डेवलप्ड नहीं है, दिस इज द कांस्टेंट डिस्टेंस एंड दिस कांस्टेंट डिस्टेंस OA इज इक्वल टू दैट्स कॉल्ड द रेडियस। तो यही आपका नाम, ये आपका रेडियस होती है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? तो कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। दिस इज क्लियर हो गया? अब आपका देखो ना, उसके बाद और चीजें आप देख रहे हैं कि नाउ द सेट ऑफ all points, set of all points lying inside on the circle COR is called a circular disk. तो देखो ये thus all points lying inside and on the circle, सर्किल पर और उसके अंदर आपका नाम, जितने भी पॉइंट्स आपके लाई करते हैं उनको आपका सर्कुलर डिस्क कहा जाता है। सर्किल, जैसे सर्किल से आपने लिखा, और ये आपने, अगर आपने कुछ नहीं ऐसे लिख दिया, अगर सपोज मैं आपका एग्जामिनर होता और जो आजकल आपका इंटरनल असेसमेंट हो रहा है, उस इंटरनल असेसमेंट में मैं कहना व्हाट इज दिस, आप कहते कि दिस C रिप्रेजेंट द सर्किल and this O is आपका center of the circle and R is the constant distance। तो सर्किल को आपका हमेशा ऐसे लिखा जाता है O और R। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिएगा फिर कई पॉइंट्स है इसमें। फर्स्ट ये देखिए, सेकंड हमने ये लिख दिया, थर्ड हमने ये लिख दिया, इसी में हमने आपका देखो ना, ये आपका ये सारी चीजें आपके बता दी आपका नाम। उसके बाद कंटिन्यूअस, now this is the piece of a circle is called an arc of the circle। a continuous, देखो a continuous piece PIEC यानी कि इट इज ए वेरी सेगमेंट, आप कह सकते हैं छोटा सा पार्ट, इट इज ए स्मॉलर पार्ट। अब देखिए ये सर्किल है, आपका देखो ना, ये देखिए सर्किल है, ये देखो ये सर्किल बना दिया, इसका कोई भी पार्ट ले लीजिए, इसका ये पार्ट ले लीजिए, आपका नाम दिस इज कॉल्ड द आर्क। आप ये देखो, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ ए सर्किल। क्लियर हो गया? इसी के बाद देखो आपका नाम ये, इसको आगे कर दीजिए, आपका देखो ये जिसको आप डायमीटर कहते हैं, डायमीटर, तो नाम इसी में देखो आपका नाम, तो आपका इसका अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 points on a circle is called chord, CH chord, जीवा कहते हैं जिसको, जीवा इन हिंदी, जीवा भी होती है, जो जीव आपकी टंग, वो अलग चीज है। टंग इज ए जीवा एंड खॉर्ड इज ए आपका जीवा, हिंदी में जो मैं पढ़ रहा था आपका नाम देखो 10,000, तो ये हो गया आपका नाम देखो। अलाइन सेगमेंट ये देखो दिस, किसी भी सर्किल में देखो, मैंने आई जस्ट मेड हियर आपका सर्किल, ये आपका देखो ये सेंटर में का, diameter is the longest chord, MTR, diameter is the longest chord, ये this is also a chord, मतलब line segment which join या which touch the circumference at 2 points, 2 points पे circumference को टच, देसी लैंग्वेज में आपका जिसको कहते हैं। लेकिन अगर आपका लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 points ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड, तो देखो आपका नाम दिस AB, आपका देखो जिसको आपने AB इज अ कॉर्ड, आपका CD इज ऑल्सो ए कॉर्ड, CD ये देखो, इसको कैसे करते हैं देखो, ये ऊपर से अगर आपने बार लगा दिया तो ये इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंट, ये देखो ये आपका CD, ये आपका, इसको पूरा नहीं लिखा,
इसको ऐसे, तो इसको भी आप क्या पढ़ेंगे, ए बी इज ए कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गया। और जैसे अभी आपने बोला, अगर आपका देखो ये पोर्शन में ले रहा हूं, आपका देखो ऐसे पोर्शन ले रहा हूं आपका, देखो ना ए बी, ये जो अभी आपने बोला अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल, ये देखो अगर मैं ए बी के ऊपर ऐसे बना दूं ऐसे, तो दिस इज द ए बी आर्क हो गया आपका नाम। देखो आर्क में ऐसे बनाएंगे और इसके ऊपर अगर बार रख देंगे या छोटी सी लाइन आपका ऊपर ऐसे लिख देंगे, दैट इज द कॉर्ड हो गया आपका नाम। तो ये आपका दिस इज द। उसके बाद देखिएगा इसका लॉन्ग वीडियो जरूर आप देखिएगा। और डायमीटर आपका क्या करता है, डायमीटर ऑल्सो डिवाइड्स द सर्किल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ए जैसे ए और बी, और ये आपका सेंटर ओ हो गया, आपका ए बी, ये जो आप ए बी आपका देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच इज नोन एज द डायमीटर, इट इज गोइंग टू बी डिवाइड द सर्किल इनटू 2 इक्वल आर्क विच इज नोन एज आपका नाम, दिस इज द सेमी सर्किल। इसको सेमी सर्किल, हेमी सर्किल या हाफ सर्किल भी आप कहते हैं। ये सेमी सर्किल हो गया, सेमी सर्किल, ये आपका सेमी सर्किल। और इफ अ हॉरिजेंटल लाइन and a vertical line means if the two diameters in a circle intersect to each other at 90 degree, 90 degree, yeah, this is the horizontal line, this is the vertical line, and both are the diameter। ये देखो ये भी diameter है and this is also the diameter, they are intersecting to each other, the sine is of a 90 degree। It means that it is just dividing the circle into 4 equal parts, and they are known as a quadrant। This is, तो ये आपका देखो ना, this is एक quadrant हो गया आपका ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका देखो ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आपका ना देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखिए ये क्वाड्रेंट हो गया, ये एक चौथाई हिस्सा, 1/4 आपका देखिए। अगर इफ इट्स मेकिंग अ 90 डिग्री, इट्स ऑल लाइक, इफ इट्स मेकिंग लेस देन 90 एंड मोर देन 90, देन दैट इज नोन एज अ सेक्टर। याद रखिएगा ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, बिकॉज ये 90 डिग्री आपका बना रहा है। क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपका ना। देखो दिस, अब ये अगर ये देखिए ये लेस देन 90 है आपका, देखो ना दिस इज लेस देन 90, तो ये आपका दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। जी कुछ बोल रहे हैं सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकूं, इसलिए आपका देखो ना दिस, तो दिस इसका मतलब अ सेक्टर ए ओ बी, ये जो आपका देख रहे हैं आपका ए ओ बी, ये जो सेक्टर आपका देखो ना, इस दैट रीजन, ये वो क्षेत्र है, वो एरिया है। एरिया और रीजन कई बार हम रीजन और एरिया एक ही चीज आपका नाम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजन का मतलब उसका एरिया नहीं, वो क्षेत्र कितना पार्ट है। यहाँ पे रीजन का मतलब पार्ट से, नॉट द एरिया। तो ना देखो, तो रीजन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, circular disc which lies between, जो आपका between आपका देखो ना, an arc, एक छोटे आर्क, and the two radii, this is the plural of radius आपका नाम देखो, joining the extremities, जो एक्सट्रीमिटीज को आपका ज्वाइन करता है ऑफ द आर्क, उस आर्क का आपका नाम देखो एंड सेंटर। दीज पॉइंट्स आर नोन एज एक्सट्रीमिटीज। ये देखिए ये जो ए और बी है, दिस इज नोन एज एन एक्सट्रीमिटी, और ये आपका सेंटर हो गया, फिक्स पॉइंट आपने बोला था, एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस।
एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस। ये देखिए आपका नाम, ये हो गया। बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे आपका नाम। अब आपका ऐसे ही अगर सर्किल में आपका ना, अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जैसे एक पॉइंट ए है, देखो दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी। ऑल द 4 पॉइंट्स आर लाइन। देखो ये ऑल 4 पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर लाइन ऑन ए सर्किल। यानी कि सरकमफ्रेंस, अगर मैं प्योरली लिखूं, इफ आई राइट इट, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल अगर आपका लिखूं, आपका ना, अगर ये चारों पॉइंट्स देखो आपका सरकमफ्रेंस पे जो आपके लाई कर रहे हैं, देन दे आर कंसाइक्लिक। इनको कंसाइक्लिक कहते हैं आपका, देखो ना दिस, तो ये कंसाइक्लिक कहते हैं इसको। तो ए बी सी डी आर कंसाइक्लिक आपका हो गया आपका नाम। तो ये पहले तो आपका नाम देखो, दिस आर्क 90 डिग्री से बड़ा भी होता है, और आपका देखो नाम दिस ए। अगर आप ये ओ पॉइंट यहां ले लीजिए, आपका ऐसे बना दीजिएगा, देखो दिस इज ए बी एंड दिस इज मोर देन 90 डिग्री, तब भी आपका देखो, क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑल्सो द रेडियस एंड दिस रेडियस आपका नाम देखो, दिस वही चीज आ जाती है। रीजन सर्किल डिस्क आपका नाम देखो, दिस एक्सट्रीमिटीज, ये आपके पॉइंट्स, आपके एक्सट्रीमिटीज आपके होंगे। क्लियर हो गया ना? अब देखो सारी चीजें समझ लीजिए, तभी मैंने कहा कि आप देखो, ये देखिए दिस इज द सेंटर हो गया। अब देखो दिस इज द कॉर्ड, ये कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट आपके डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लेकिन ये आपका देखो, ये आपका नाम सेंटर से आपका नाम नीचे, नॉट परपेंडिकुलर, ये कॉर्ड a line segment which touch the circumference at 2 points, ये इसलिए आपका नाम, इसको क्या कहते हैं, आपका नाम कॉर्ड कहते हैं। देखो अभी इसके नीचे का जो आपका एरिया है, देखिए आपका नाम दिस, अब आप देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ मैं सी लिख देता हूँ, यहाँ मैं डी लिख देता हूँ। देखो दो चीजें देख लीजिए, अगर ये आप इतना सा पोर्शन लेते हैं, देखो आपका नाम, ये देखो दिस इज ए, ये इसके नीचे का पोर्शन देखिए ए सी बी, इसको आप कहेंगे माइनर आर, माइनर आर। और अगर आप इस पूरे वाले को इधर से देखेंगे आपका ना, देखो तो दिस इज द आपका मेजर आर्क, यहां से दिस इज द मेजर आर्क, ये हो गया आपका नाम देखो दिस। एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन द आर्क ऑफ द सेमी सर्किल, ये देखो आपका नाम, इसका मतलब क्या हो गया, एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन, देखो ये देख रहे हैं आप, लेस देन है आपका, देखो लेस देन द आर्क ऑफ ए सेमी सर्किल। सेमी सर्किल के आर्क से अगर वो आर्क आपका छोटा है, इज कॉल्ड माइनर आर्क। और अगर एन आर्क विच इज मोर देन द आर्क ऑफ सेमी सर्किल, ये देखो पीछे का जो पोर्शन आपका देख रहे हैं आपका नाम, दिस इज द मेजर आर्क आपका हो जाएगा आपका नाम, देखो दिस। चलिए फिर वापस आ जाता हूं, फिर वीडियो ऑफ था। तो देखो ये सर्किल इज आपका नाम देखो डिवाइडेड बाय दिस कॉर्ड इनटू मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो ये जो कॉर्ड माइनर आर्क में जो होगा आपका माइनर सेगमेंट होगा, और मेजर आर्क में जो होगा वो मेजर सेगमेंट होगा। So the definition of the minor segment is the segment containing the minor arc is called the minor segment, and the segment आपका ये पूरा वाला the segment containing the major arc is called the major segment। ये हो गया आपका नाम देखो दस। इसके बाद अब आपका देखो जैसे ये आपका देखो दिस इज ए ओ ए, मैंने ये बना दिया, ये देखो दिस, तो ये जो आप देख रहे हैं आपका देखो ना, दिस इज कॉल्ड थीटा। थीटा का मतलब यहां पे आपका सेंट्रल एंगल होता है आपका नाम देखो, ये आपका रेडियस हो गया, एंड दिस इज आल्सो द रेडियस। ये जो आप देख रहे हैं आपका देखो ना, दिस ये एल है, लेंथ ऑफ एन आर्क। ये देखिए आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब अगर आपका नाम
थीटा बी अगर एंगल है वो भी, एंड देखो इसका मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क जो आप एल कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है जानते हैं क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. दिस थीटा इज ए सेंट्रल एंगल, या 2 से इसको कट कर दीजिएगा 180, या और थीटा पाई आर ओवर 180 डिग्री. आइदर यू कैन राइट, ये आपका देखो ये लेंथ ऑफ एन आर्क का है. ये अगर आपको बाई दी हुई ये फाइंड आउट करना हो इसकी लेंथ, तो आप क्या करेंगे? L इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. आइदर यू हैव टू राइट, या थीटा पाई आर ओवर 180 आप लिख देंगे. और अगर ये कहता है कि कंप्लीट द लेंथ ऑफ आर्क निकाली, कंप्लीट द लेंथ ऑफ द सेक्टर निकाली, सेक्टर, तो याद रखिएगा इसमें ये आपका क्या हो जाएगा? अगर ये कंप्लीट लेंथ ऑफ सेक्टर अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा, L प्लस आर प्लस आर, यानी कि L प्लस 2R, या और L प्लस डी भी आप लिख सकते हैं. R प्लस आर रेडियस आपका देखो, रेडियस, और ये पूरी लेंथ ऑफ आर्क. जो सरकमफ्रेंस आपका देख रहे हैं आपका नाम, बाहर की आउटर बाउंड्री की लेंथ निकालने के लिए बोलेगा आपको, तो ये आपका नाम देखो. और अगर somebody will ask you that किथे गई साडी पेन, ब्लू कलर, ये जो रीजन मैंने ब्लू शेडेड करने की कोशिश किया या किया है, दिस इज कॉल्ड द एरिया. ये एरिया. और अगर कोई बोलेगा कि ना फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर AOB, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर AOB, इसका जो फॉर्मूला आप लिखते हैं ना, वो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाता है. ये देखो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. ये आपका नाम वो किथे जी कुड़िए, ये इसके पूरी आपको कहेगा लेंथ निकालिए इसकी, और ये इतने की है, ये लेंथ ऑफ आर्क L इतना. क्लियर है जी? अभी तो देखते रहिए आगे आगे. इतने लोग बैठे हुए हैं, आप इतने बच्चे, कहीं भी आपको शायद अभी ये बताया ही नहीं होगा जी. अगर लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है तो अगर मोर देन 180 डिग्री है तो वही वाला फॉर्मूला बिल्कुल यही लगेगा, क्योंकि सेंट्रल एंगल दिया होगा. वो जो ऊपर गया वो नीचे को आएगा. हाँ, ये आपका इसको 360 में से माइनस कर दो तो नीचे का थीटा निकल जाएगा, सेंट्रल एंगल. ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया. कभी कभी हो सकता है, मैंने वही बोला, अगर मैं आपका एग्जामिनर होता, तभी तो मैं कह रहा हूं इंटरनल असेसमेंट लगाइए, मेरे जैसे एग्जामिनर को भेजिए ना आप आपके स्कूल में. मैं इसमें देता कि बेटा थीटा इज इक्वल टू 120, मुझे इसका रिफ्लेक्स एंगल का सेक्टर निकाल करके दीजिए, मुझे इसकी लेंथ आपका निकाल करके दीजिए, उसकी लेंथ, तो तब पता लगता ना कि कतु बीसी पहाड़ी ऊनी. तो आपका ये फॉर्मूला, इसका पूरा एरिया निकालना है, इसका यू अप्लाई आपका थीटा बाई 360 आपका देखो. अब आइए आपका देखो यहां, ये देखिए इसका ज्वाइन कर दिया मैंने. दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस. अब देखो समझिए, देखो अगर मुझे कोई बोले एरिया ऑफ माइनर, आपका देखो माइनर सेगमेंट निकाली, इसीलिए 10th के लिए भी आपका ना ये वीडियो इंपॉर्टेंट है. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका निकालने का मतलब आपका देखो ना, देखो क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर ए माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. अब देखो आप समझाऊं, ये देखो इसका मुझे एरिया निकालना है, ये देखो ये वाले का, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई हैव टू डू, ये देखिए OAB, ये आपका माइनस आपका देखिए ट्राइंगल OAB को माइनस कर दूंगा तो आपका इसका एरिया निकल जाएगा. ये देखिए अब ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज द सेक्टर, एंड व्हाट इज दिस,
दिस इज द ट्राइंगल, ओके, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस ऐसे ऐसे मैंने लिखा। अब एरिया ऑफ सेक्टर देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, इसमें लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें जो फॉर्मूला लगता है हाफ इंटू ओ ए इंटू आपका देखो ना ओ बी और इंटू साइन एंगल ऑफ ए ओ बी लगता है, ये फॉर्मूला लगता है इसमें। तो देखो इसका मतलब थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, ये देखो आपका नाम ये ओ ए का मतलब ही आर और ओ बी का मतलब ही देखो आर, और ये आपका दिस इज कॉल्ड द साइन थीटा, क्योंकि ये जो एंगल होता है ये थीटा आपका नाम सेंट्रल एंगल होता है। Either that is for a acute angle or that is for the reflex angle or that is for the obtuse angle, whatever it may be, but it will be taken as a central angle। देखो आपका नाम तो दिस, अब आपका देखो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो इन दोनों में मैथमेटिक्स की मेन जड़ पकड़ लोगे ना, कॉमन निकालना, तो आप मात नहीं खा सकते। देखो दिस इज द 1/2 आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये देखो 1/2 आर स्क्वायर दोनों में, तो हाफ आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो देखो आपका थीटा पाई ओवर 180 माइनस साइन थीटा। अब आपके नेताओं ने कितने इस देश का भंटाधार और शिक्षा का भंटाधार क्या किया। अगर बाई द वे देखिए आपका ये साइन थीटा, अगर थीटा आपका बाई द वे आपको 120 डिग्री दे दे, थीटा ये सेंट्रल एंगल अगर आपको 120 डिग्री दे दे, तो 10th के बच्चों के लिए भी कोई चांस ही नहीं है कि 120 की वैल्यू वो निकाल ले। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट 9th के बच्चे को मैं क्यों बता रहा हूं, और इसको जाकर के आज पूरे चैनल में जाकर के, हिंदुस्तान के बड़े चैनल में जाकर के देखिएगा कि किसने कितना, और फिर मेरे पुराने वीडियो को भी देखिएगा, हो सकता है आज थोड़ा कम हो या थोड़ा ज्यादा हो। अगर दिस थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये 120 डिग्री अगर है, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसमें, तो वाट लग गई आपकी। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल फॉर्मूला लगता है, मल्टीपल फॉर्मूला, ये तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका हाफ कर देंगे, इसको सब मल्टीपल फॉर्मूला कहते हैं। तभी मैंने बोला ये अभी अपनी रेंज नहीं दिख रही होगी ना आपको, 2-4 साल बाद जरूर दिखेगी, तब आपको कह रहे हम तो सीडलिंग में पढ़ते थे यही, ये वही रावत सर है। इसे लॉन्ग, तो देखो साइन 2 थीटा का हाफ, देखो सब मल्टीपल के मतलब आधा हाफ, तो देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखिए सीडलिंग के बच्चे में और बाहर के बच्चों में क्या फर्क होगा, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। जब आप बाहर निकलोगे, किसी और कोचिंग सेंटर्स के बच्चे जब निकलेंगे, जरा पूछिएगा सर्किल तुमने भी पढ़ी और सर्किल हमने भी पढ़ी, इतने में ही आपको पता लग जाएगा पूरे। देखो ये, अब देखो ये साइन थीटा, देखो ये क्या हुआ, जब आप साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह में 120 रखेंगे, तो देखो 2 साइन ये 120/2, और आपका देखो कॉस 120/2, आपका देखो साइन 120 इज इक्वल टू, ये देखो 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो 120 आपने ये फॉर्मूले से ब्रेक कर दिया 60 में। अब आप देखो क्या, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 10th में एंगल से। तो देखो साइन 0 की वैल्यू, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू √3/2, साइन 90, और इसको उल्टा कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा कॉस, तो देखो ये 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 6 की वैल्यू √3/2 और साइन 91। अब देखो ये
जो साइन 90 की वैल्यू थी वो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू थी वो आपका देखो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी, और दोनों की 45 की वैल्यू, दोनों की 1/√2 1/√2। जो साइन 30 की वैल्यू थी वो आपका नाम देखो दिस इज ये आपका cos 60 की वैल्यू हो जाएगी, और जो साइन 0 थी ये देखो अभी मैंने कहा मेरे वीडियो लॉन्ग होते हैं लेकिन पूरी डेप्थ तक ले जाएंगे। अब देखो सपोज के लिए आपको सेंट्रल एंगल और रेडियस दिया है और आपको बोला कि एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकाल दो। यार 9th में मैंने पढ़ा तो मैं आपको कैसे, आज तो आप उस एज में पैदा हुए हैं जिस एज में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट भाग रही है और आपका कोर्स नीचे कर दिया है। पता नहीं क्यों आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्यों इन नेताओं से डर रहा है, उनसे बोल नहीं पा रहा। सर ये कर क्या रहे हो आप? 9th का बच्चा अगर 9th में नहीं पढ़ेगा, 10th का बच्चा 10th में नहीं पढ़ेगा, 11th तो कहां पढ़ेगा? खाद पढ़ेगा, कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए ये देखो ये हो गया। अब देखो जैसे ही अब ये फॉर्मूला देखो 1/2 r² देखो थीटा पाई ओवर ये 180, ये हेल्प आपकी 10th वाले को भी करेगा शाम को। जैसे वो एरिया ऑफ सर्किल के लिए आपका देखेगा उन्होंने कहा वाह माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला ये होता है, तुरंत देखो अब ये माइनस साइन थीटा की जगह में यहाँ पे 2 sin θ/2 और cos θ/2, ये फाइनल आपका देखो ना। ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? जब अगर गलती से थीटा 120 हो जाए 1। वैसे तो क्या जब मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूं तो मैं ये भी बता सकता हूं, देखो आपका नाम साइन 120। अब कोई नहीं चाहता, मैंने कहा छोड़ो यार लफड़ा क्या है, साला 2 नंबर का सवाल है नहीं करूंगा, क्या साला आफत थोड़ा आ जाएगी। ये वो पूछता है, ये वो कहता है जिसको खाली पास होना है और जिसको आधे आधे मार्क्स की वैल्यू पता है कि इन ए कॉम्पिटिशन लेवल अगर मेरा 0.25 मार्क्स कट गया आई विल बी कम डाउन और मेरा कहीं मेरिट में नाम नहीं आएगा, उसके लिए दिक्कत है। नहीं तो साइन 120 को क्या लिख सकते हैं? अगर 10th और 11th की लैंग्वेज से मैं देखूं, 12th में नहीं जा रहा हूं, तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। 180 में से 60 गया, क्या हो गया? 120। इसमें एक फॉर्मूला लगता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आपका देखो यानी कि साइन 120 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू दोनों ही बराबर होंगी। कोर्स खत्म करना आपके सीबीएसई का जो अगर किताब के हिसाब से है ना, ये 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। 2.5 महीने यानी कि 7.5 महीने में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की मैं धज्जियां उड़ा सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा इलीगल काम नहीं कर सकता जिसमें कि आपको आगे जाके, कम से कम आज आप ये चौड़े तो हो सकते हैं यहाँ से जाने के बाद। पूछिए जरा किसी 10th वाले को, जरा पूछना तो अभी थोड़ी देर में 11th वाला आएगा, पूछना भाई साहब जरा एरिया ऑफ सेगमेंट बताइए। तो बाहर जा रहे किसी और कोचिंग सेंटर से बाहर निकल रहे, जो स्कूल कोचिंग सेंटर नहीं ट्यूशन सेंटर, बोलना जरा एरिया ऑफ सेगमेंट का जरा फॉर्मूला बता दो। आप ही अपने स्कूल में जाके तो आपने क्या बताया? आपको जितना सर्किल में मैंने अभी तो मैंने कुछ कराया नहीं, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आई एम गिविंग ओनली द इंट्रोडक्शन टू यू। ये सारी चीजें आपको आगे जा करके देखो, यहां कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप मेरे पास पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आप जहां भी पढ़ोगे 10th में जब आप जाओगे तो जब आप दूसरी जगह भी पढ़ोगे, उन्होंने कहा यार देखो 9th में ही रावत सर ने समझा दिया था, ये था ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री है जो 2002 से पहले 9th में थी। ये एजुकेशन की इतनी गत खराब की है आपके नेताओं ने, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। पेरेंट्स स्ट्राइक कर देना। आज आप हमारे बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रहे हैं? कोरोना में भी तो नहीं गए थे आप स्कूल, अभी जाकर के क्या फायदा हुआ आपको बताइए? 2 साल में आपने कहां आप आगे जरा देखिए ना अपना लेवल। कितने बच्चे होंगे जिनका लेवल ऊपर उठा कोरोना पीरियड में, आप जरा मुझे बता दीजिए। और अगर आपकी परसेंटेज धोखे से आई है 90%, आपकी औकात 70 की नहीं थे 90 आई है, किसको धोखा दे रहे हैं? यू आर ओनली चीटिंग टू योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स ओनली। इसलिए पढ़ाई के दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर स्टडी। ये है देखो आपका। और अगर बस माइनस सेगमेंट का अगर आपने निकाल दिया और अगर आप फॉर्मूला एरिया ऑफ
मेजर सेगमेंट अगर आप करेंगे तो देखो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्किल और माइनस आपका देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका ना, इसका मतलब ये जो पीछे की तरफ का आपका पोर्शन बन रहा है, ये मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सर्किल के एरिया में से और ये वाला एरिया माइनस कर दीजिएगा, माइनर सेगमेंट को का एरिया को सर्किल के एरिया से माइनस कर दीजिएगा, पीछे का दिस पोर्शन इज नोन एज एरिया ऑफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये पूरा कॉर्ड से। अगर आप इसको अभी देखो, इसको मैंने मिटा दिया तो दिस द होल वन पोर्शन above this chord is known as your major segment, and this smaller part below this chord is known as your minor segment. कुछ डाउट? अभी देखिए, मतलब ये बुरा हाल हिंदुस्तान में, जहां मैथमेटिक्स जिन्होंने प्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस किया, आप जो भी कहें, या जिन्होंने ऑरिजिनेट किया, जो लाए मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में जो मैथमेटिक्स के ऊपर इतनी बड़ी रिसर्च हुई है, आज आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये तो हमारे, आज आप जो कहते हैं कि ये आपका, उस समय देखो आपका अश्वमेघ यज्ञ करते थे, ये करते थे, आपने महाभारत और रामायण में देखा होगा, एक तीर छोड़ते थे तो उससे कई तीर निकलते थे। व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी? आज वो कंप्यूटराइज हो गई है। चरक संहिता, एक्यूपंक्चर आपका जो कहते थे, आज इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए। व्हाट इज दिस? शल्य चिकित्सा, जिसको आप कहते थे, आज ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है। वैदिक मैथमेटिक्स आज पढ़ाई ही नहीं जाती है। वेदों का ज्ञान हिंदुस्तान ने दिया लोगों को, मैथमेटिक्स का ज्ञान हिंदुस्तान। आज यहां के बच्चों को इंटरनल असेसमेंट सरकार की रहनुमाई में पास होना पड़ रहा है, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट, आपके स्कूल टीचर के हिसाब से। अरे इतना पढ़ा दोगे तो क्या हो रहा है? 9th में हमने नहीं पढ़ा, या आप नहीं पढ़ सकते? कौन ने बोला कि आप नहीं पढ़ सकते? आपके ऊपर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। दिस इज द मोटिवेशन ऑफ माइंड। रोज बोलता हूं मैं, ईमानदारी से कोई काम करिए। वो ईमानदारी यही है कि वट एवर द टास्क इज गिवन टू मी, आई हैव टू परफॉर्म दैट विद राइट एंगल। मतलब राइट एंगल का मतलब, राइट, मेरा जो राइट एंगल का मतलब, मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल आपका साफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मुझे पानी की तरह साफ विचार होने चाहिए मेरे पढ़ाने के लिए। तो वो चीज है। अभी देखिए इसी में कॉर्ड, देखो ये ओ है, अगर कोई कॉर्ड सीधा यानी कि सर्कल के आर पार हो जाती है, एंड लाइन आपका लाइन विच क्रॉस द सर्किल, दैट इज नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं इसको? सीकेंट। इसको सीकेंट कहते हैं। और ये देखिए, इफ एनी सर्कल टच अ लाइन एट वन पॉइंट, ये एक थोड़े से पॉइंट पे आपका जहां पे, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्किल। टेंजेंट, स्पर्श रेखा, स्पर्श करना, टू टच एट वन पॉइंट, तो वो आपका टेंजेंट टू सर्किल, सीकेंट। ये देखो, ये आपका कॉर्ड हो गई। दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच इज नोन एज ए डायमीटर। ये सारी चीजें आपने आपका इन सर्किल में, तब जाकर के जब आप जानकारी हासिल करेंगे, तब आपका नाम देखो दिस इज। और जो माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल है, दे आर ऑल्सो नोन एज द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ईच अदर। ऑल्टरनेट सेगमेंट टू ईच अदर आपका हो गया। तो ये हो गया। अब जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं, क्या दे सकते हैं? कैन यू, आपका नाम मैं पूछ रहा हूं आपको, जो मैंने इतना कुछ पढ़ाया आपको, शायद ही आपको नहीं पढ़ाया होगा, इतने तो पढ़ ही रहे, आपके लोगों के चेहरे से झलक ही रहा है, तो उसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है ना? तो मुझे, कैन यू गिव मी द आंसर? द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज डैश 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 ऑफ ए सर्किल। The center of a circle lies dash 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 of the center. You have to fill the appropriate word where I have just said.
डैश डैश डैश। जी की कह रहे हो तुसी? पार्डन, जोर से बोले, गलत होगा क्या यार? फांसी के तख्ते में थोड़ा चढ़ेंगे। बच्चे हो आप, मेरे बच्चे हो, मैं आपको गाली थोड़ा ना दे रहा हूं। कोई बात नहीं, गलती होती किससे, मुझसे भी गलती हुई। तुम्हारे मास्टर ने तो इतनी गलतियां की जो बताया नहीं है तुम्हें, तो फिर बताइए। वाह, अगर मैं फिगर बना के देखो, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देता, आप तुरंत जवाब दे देंगे। ये सर्किल है, सर्किल को आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, O इज द सेंटर आपका, R इज द रेडियस, तब ये सर्किल हो गया। क्या बोल रहा है? द सेंटर ऑफ ए सर्किल, द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज डैश डैश ऑफ द सर्किल। अरे ये सेंटर सर्किल के कहां होता है? अंदर होता है ना, तो दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर। वाओ। दूसरा, अ पॉइंट, ध्यान से सुने, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than का साइन ऐसे होता है दाईं तरफ से। ये राइट हैंड को ऐसे कर देंगे तो ये ग्रेटर देन, और लेफ्ट हैंड को ऐसे बना देंगे, ये लेस देन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड ऑलवेज मेक्स द लेस देन। अब आप उल्टा करो या सुल्टा करो तो लेस देन ही होगा, ग्रेटर देन नहीं बना सकते आप। अब मुंडी नीचे जमीन में करोगे तो हो सकता है, तो तब आपका नाम ठीक है। तो अ पॉइंट whose distance from the center to a circle is greater than its radius lies in dash 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 of the circle. A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies dash dash in lies dash dash of the circle. एक्सटीरियर, अरे यार रेडियस तो ये हुआ, अब कोई बाहर चले जाएगा तो ये पॉइंट आपका नाम एक्सटीरियर में तो होगा। इसके बाद द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डैश डैश डायमीटर। ओके, एन आर्क डैश 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 इज व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। एन आर्क इज ए dash 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 when its ends are the ends of the diameter. I'm not criticizing to anyone. अभी अभी जस्ट मैं मेरे घर पे कोई पहुंचा था तो वो मुझसे यही कह रहे थे, जबकि आवाज नहीं, वो बच्ची जिनको वो लेकर के आई थी, सी इज इन 11th क्लास, आई एम नॉट गोइंग टू बी क्रिटिसाइज, और वो हल्द्वानी के और नैनीताल के रिनाउंड स्कूल की बच्ची है। सर आप अंग्रेजी सिखा दो। तो मैंने उनको यही बोला, उनकी मॉम को, जो स्कूल आपकी बच्ची को नर्सरी से लेके 11th तक अंग्रेजी नहीं सिखा पाया, मैं नहीं सिखा पाऊंगा, पहली चीज। और नैनीताल एक जमाना होता था, नैनीताल के जब बच्चे बाहर निकलते थे ना, हम लोग घूमने जाते थे, ऑल सेंस, शेरवुड, सेंट्रल, हम पीछे छिप जाते थे। बाप रे, अभी अंग्रेजी में गाली देंगे। उस समय ये तो ना था, अंग्रेजी में बोल, अंग्रेजी में गाली देंगे। क्यों देंगे भाई हमें? मैंने क्या उनकी भैंस चुराई थी जो मुझे आते ही गाली दे? लेकिन डाक तो जो आपकी द एजिटेशन विच इज इनसाइड योर ब्रेन, फर्स्ट यू रिमूव दैट थिंग। जब आप उसको आप हटा देंगे ना, बाहर निकाल देंगे, किक आउट कर देंगे, वो हेजिटेशन को निकालो। और मैंने उनको यही बोला, अगर आपके घर में हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कोई भी पेपर आता है, आप एक पैराग्राफ लेकर के इनको बोल लिखो। प्रैक्टिकल में, थ्योरेटिकल में दिस इज द डिफरेंस। मैंने वही बोला उनको। मैं एक बार, मेरी बेटी टूर से आ रही थी, मैंने उनको यही एग्जांपल दिया, तो मैंने उनको बोला यार ये लाल डाट में उतार दो, मेरी बेटी को वहाँ कहाँ स्कूल जाएंगे, यहीं से उतार लेते हैं 2-4 जो हमारे कुसुमखेड़े के बच्चे हैं। तो गाड़ी चलेगी सर,
थोड़ा दिखाना भी होता है स्कूल वालों के अपनी पावर। ये तो पता नहीं कि रावत जैसे सरीकों को के टावर खराब हो जाते हैं, सिग्नल ही टूट जाते हैं जब हम बात करेंगे तो। एनी हाउ आई हैड गॉन देयर। तो जो टूर लेकर के मेरी बेटी का गए थे, कम डाउन, उस पोल के नीचे खड़े जाओ। आई सेड टू देम ब्लडी हेल, इतनी अंग्रेजी अगर मेरे बच्ची को बताना था आपने, तो साले मैंने तो ये गलती अपने आपके स्कूल में मेरे एडमिशन किया। सो दिस इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ वन स्कूल, दिस इज द स्टोरी ऑफ द ऑल स्कूल्स, क्योंकि द टीचर हु इज लीविंग दैट स्कूल इज ज्वाइनिंग इन द अनदर स्कूल। अरे मैं नहीं बोल पा रहा, मैं तो पेरेंट्स हूं, आपको तो बोलना चाहिए ना। फीस ले रहे हो आप इतनी मोटी, 20,000 एक क्वार्टर का ले रहे हैं यहाँ पे स्कूल, जो नए नए हैं, नाम नहीं बोलना है आपका, देख लो 20,000 गाड़ी की अलग है, दे आर पेइंग। तो फिर ऐसे स्कूलों में भेज करके, तो फिर नारायण नगर इंटर कॉलेज क्या बुरा, GGIC इज परफेक्ट। इसी GGIC पढ़ी है मेरी सिस्टर, and today she is the HR in Gurgaon। बल्कि जब मैं GGIC में उनका एडमिशन कराने गया, तो वो जो प्रिंसिपल थी बहुत खड़ूस थी वहां। उस समय इनकी दादी से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था। आपकी दादी उस समय बहुत रिनाउंड लेडी, बहुत रिनाउंड टीचर उस स्कूल की रही है। एनी हाउ उसने मेरे को प्रिंसिपल ने क्या बोला, एडमिशन तो मिल जाएगा, ऐसा है ना, अपनी बहन के लिए बोरा लेकर के आना, बोरे में बैठेगी। तो आई सेड, मैंने पहले तो मैं बड़ा नॉर्मल होकर के, यार जिसका बाप इतनी बड़ी हायर पोस्ट में हो, आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं, तो मैं तो आपकी बदतमीजी तुरंत निकाल दूंगी। मैंने कहा मैम आप कह क्या रहे हैं, आप टेबल अरेंज कराइए ना, चेयर है आपका, व्हेन आई एम पेइंग द फी आप इसको अरेंज कराइए। नहीं, कल से उसके बैग में बोरा मुझे बड़ा और लगा। मैं उसको ऐसी तैसी करके आ रहा था, तो इतनी देर में व्हेन आई वाज कमिंग आउट फ्रॉम द स्कूल, तब तक मुझे DIOS नैनीताल मिल गए, डॉक्टर उर्वीश चंद्र मिश्रा, जिनको मेरे ग्रैंडफादर ने किसी जमाने में, जब मेरे गांव में तलवाड़ी इंटर कॉलेज बना था, उसकी बागडोर, उसमें मेरे ताऊ जी के साथ, वो ताऊ जी को भी मेरे ग्रैंडफादर ने अपॉइंट किया। देखिए लकीली आई मेट टू, अरे बेटा कैसे आना हुआ, मैंने कहा सिस्टर का एडमिशन कराना था 6 में, एंड दैट लेडी आपका सो रबिश लेडी, सी इज सिटिंग ऑन दैट, GGIC की बात कर रहा हूँ, वो तुरंत गए, बोला चलो। उनको देख करके, DIS को देख करके तो वो उठ गई चेयर से, बोला सर, बोला ये कौन है, मेरा भतीजा, आप कैसे बदतमीजी से बात कर रही थी, ये भतीजी है, तुरंत अपनी टेबल और अपनी मेज दीजिए इसको, कल से मेरी बच्ची यहां बैठेगी। ये दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस एटीट्यूड टुडे द गवर्नमेंट स्कूल्स आर लोअर। आज जो सरकारी स्कूलों की जो बुनियाद हिली है, ये इन्हीं लाउजी लोगों की कारण हिली है। और मैंने वही बोला, मुझे अगर HRD मिनिस्टर 24 घंटे के लिए बना दिया जाए ना, और उस रूल को अगर फॉलो 5 साल तक किया जाए, मैं सरकारी स्कूलों को 24 घंटे के अंदर ना चला दिया, मेरा नाम रावत नहीं। जो कह रहे नहीं सरकारी स्कूल बंद होने के लिए, तो ये चीज नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये, तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको जानना जरूरी है, तब जाकर के सर्किल आपका चलेगा। अब कल जाकर के आप थ्योरम पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ ऊंच नीच अगर हो गई हो, मीन्स कुछ कम रह गया हो, कुछ ज्यादा, तो आप क्या करिएगा, मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। कल मैं आपका, हाँ, तो आपने द लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोला आपने, डायमीटर। उसके बाद एन आर्क इज डैश डैश when its ends are the ends of the diameter। An arc is the dash 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 when its end। अरे यार ये देखो ना, तभी तो मैंने बोला आप लोगों की अंग्रेजी से मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, ये इंग्लिश मीडियम बंद कर देने चाहिए। एक बार मैंने लिखा था यहाँ के गवर्नर ऑफ उत्तरांचल को, तो उन्होंने मेरे को जवाब में लिख करके और पेपर में, न्यूज़पेपर कटिंग दिखाऊंगा, उन्होंने कहा था कि बेटे अगर मेरा बस चलता तो मैं प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल को सबसे पहले हिंदुस्तान में बंद करता, जो आज होने चाहिए। ये कमी आपकी कमी नहीं है,
ये कमी मेरी कमी, मेरे भाइयों की जो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनकी कमी है। तो क्या है, देखो ये, देखो क्या हो गया है, सेमी सर्किल। तो एन आर्क देखो, एन आर्क देखो, डैश डैश है, व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर्स। तो देखो आपका नहीं हो, लैंग्वेजेस को नहीं समझते ना आपके। द प्रॉब्लम इज दिस, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश 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 ऑफ द सर्किल। Segment of a circle is the region between an arc and dash dash of the circle. अरे यार, सेगमेंट तो आपने, ये भी सेगमेंट है, इस सेगमेंट को आप क्या बोल रहे थे, माइनर सेगमेंट। ये देखो, और ये आपका नाम दिस इज द, ये आपका इसको क्या बोल रहे थे आप, मेजर सेगमेंट। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज आर्क, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कॉर्ड। अब देखो आपका क्या था कि सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। उसके बाद अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश डैश डैश। अ सर्किल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज डैश 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 इन डैश डैश डैश। सर्किल इज कंप्लीटेड इन योर स्कूल, नहीं हुआ, चल रहा है, हो गया आपके यहां। अब आप लगा लीजिए, तो ये कमी आपके बच्चों की कमी थोड़ा है, ये मैं ही तो नहीं बता रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा तो आपकी समझ में ही नहीं आएगा ना। अब मैं यहां आज थ्योरम पढ़ा देता सर्किल करके, थ्योरम नंबर फर्स्ट थी, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। और याद रखिएगा, इधर जब आप सर्किल पढ़ रहे हैं ना, जाते जाते अपने दिमाग में रिफ्रेश कर लीजिएगा कि पहले आपने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना है, लाइन्स एंड एंगल्स के बाद आपने ट्राइंगल में कॉन्करेंसी पढ़नी है, और तब जाकर के आप सर्किल। तो दिस इज द प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टॉपिक्स विद दिस। क्योंकि सर्किल्स की जो थ्योरम होती है बेसिकली वो आपकी ना कॉन्करेंसी पे आपकी डिपेंड होती है ट्राइंगल्स के। कल आप इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड रिजल्ट पढ़ेंगे, नहीं, थ्री पार्ट्स। A circle divides the plane, आपका नाम, on which it lies in three parts, x axis, y axis, z axis। क्लियर? कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए सब खैर, whatever you like you do it, ठीक है ना।